हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विक्रम सर। आई एम फ्रॉम गुजरात। जैसे कि हम सीख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ई, ये, आ इत्यादि लगा रहे तो वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। वह मुंबई में रहता था, वह मुझे जानती थी, वे लोग रोज क्रिकेट खेलते थे, वे लोग हमेशा सच बोलते थे, वे लोग हमेशा झूठ बोलते थे। ऐसे वर्ड आ गए। अब हम आप बात करते हैं या, ई, ये, आ। हमने कहा मरीज मर गया, मरीज मर गया। या वह सो गई, ई। वे लोग मुंबई से निकल गए, ये। आ मैंने कल रेडियो पर आपका भाषण सुना, आ। मैंने आपको कहीं देखा, आ। आपको इतना बोलकर रुक जाना है, इसके आगे वर्ड नहीं यूज करने हैं, है, था, थी, ऐसे वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मरीज मर गया है, नहीं। अगर आप ऐसा वर्ड यूज करते हैं तो टेंस चेंज हो जाएगा हमारा। हमें सिर्फ कहना है मरीज मर गया। वह सो गई, आप ऐसा बोलेंगे वह सो गई है, वह सो गई थी, टेंस हमारे चेंज हो जाएंगे, ये दूसरे टेंस में चले जाएंगे। आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस से बोलना है। आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस को बोलेंगे जिसके लास्ट में ऐसे वर्ड आएंगे, या, ई, ये, या। यहां पर आकर फुल स्टॉप, रुक जाना है हमें। ओके, तो हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में डाइवर्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए रूल्स। तो हम रूल की बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव में हमने एक रूल लिखा है, सब्जेक्ट के बाद आपका जो वर्ब आएगा वो सेकंड फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक कंडीशन है कि सब्जेक्ट आपका जो भी हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, कंडीशन ये है कि जो भी सब्जेक्ट हो आपको वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करना है। हमने कहा वह मुंबई में रहता था, वह मुंबई में रहता था, वह ही रहता था, लिव, LIVE। आपको V2 वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करना है, उसमें डी ऐड कर लीजिए। लिव्ड, ही लिव्ड इन मुंबई, वह मुंबई में रहता था। हम नेगेटिव की बात करते हैं, हम सीख रहे हैं नेगेटिव। तो सब्जेक्ट के बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। आपको मैं बता दूं, हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में दोनों ही टेंसेस में पॉजिटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हमने इसको यूज किया है नेगेटिव से। सिंपल प्रेजेंट, दैट मींस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी हमारा पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, पास्ट इंडिफिनिट में भी हमारे पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इन दोनों ही टेंसेस के नेगेटिव से हमारे हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? दोनों ही टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो नेगेटिव से आ रहा है डू, बट समटाइम्स अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस और रूल्स इट विल बी डू और इट विल बी डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट मींस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, यही जो हेल्पिंग ऑफ डू हमने कहा नेगेटिव में डू, यही डू हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी आ रहा है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी यही हेल्पिंग ऑफ आएगा डू, बट क्या हो रहा है? समटाइम्स अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस और रूल्स इट विल बी डिड, इट विल बी डिड इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। हमारा हेल्पिंग ऑफ डू है, कुछ ऐसे शर्त, कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हम बात करते हैं उसमें डू और डज हो जाता है। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट, इसमें हमारा नेगेटिव में ये हेल्पिंग हो रहा है डिड। क्या हो रहा है? डिड। तो हम नेगेटिव रूल हम देखेंगे अगर, तो सब्जेक्ट हमारा जो भी है सिंगुलर प्लूरल, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, और डिड को जैसे यूज किया हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब, हम इसे नॉट यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम V1 यूज करेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव। जैसे कि वह मुंबई में नहीं रहता था, इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बोलना होगा, वह मुंबई में नहीं रहता था। ही डिड नॉट लीव, LIVED, हमने डी यूज किया था V2 पॉजिटिव में, हम नेगेटिव में क्या करेंगे? V1। ही डिड नॉट लिव इन मुंबई, वह मुंबई में नहीं रहता था, वह मुझे नहीं जानती थी। शी डिड नॉट नो मी, KNOW, ये V1 हो गया। जैसे डिड आएगा आपका V1। अब एक बात समझिए, जैसे ही आपको डिड यूज करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब, आपका V1 हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले करना है, हेल्पिंग ऑफ डिड से स्टार्ट करना है, देन सब्जेक्ट एंड देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव में हमारा रूल क्या है? हेल्पिंग ऑफ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट मींस हम किसी भी सेंटेंस को 4 रूप में बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? सपोज कि आपको बोलना है वह मुझे जानती थी, शी न्यू मी, पॉजिटिव। वह मुझे नहीं जानती थी, शी डिड नॉट नो मी, हमने पॉजिटिव में नहीं बोला, KNEW, V2। जैसे हमने डिड हमने यूज किया नेगेटिव में, ये हमारा V1 हो जाएगा, शी डिड नॉट नो मी। हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव, क्या वो मुझे जानती थी? क्या वह मुझे जानती थी? डिड शी नो मी?
बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, क्या वह मुझे नहीं जानती थी, डिड शी नॉट नो मी। ओके, आज हमने पास्ट इंडिफिनिट को 4 रूप में सीखा हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओके।